Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire sign, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं Ace of Pentacles, King of Swords, 2 of Swords, 4 of Pentacles, 6 of Cups and Queen of Wands. So Aries आप खुद देख पा रहे हो कि आपके लिए पेंटिकल्स के 2 कार्ड निकले हैं, स्वॉर्ड्स के भी 2 कार्ड निकले हैं, एक कार्ड कप का निकला है एंड एक कार्ड वॉन्ड्स का भी निकला है. तो मतलब सारे के सारे डेक से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं. तो आपका पूरा वीक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड जाएगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, क्योंकि चारों डेक से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं. तो आपका बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वीक रहेगा. आपके पास सब कुछ होगा, पैसे भी होंगे, इमोशनली भी आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा, एनर्जी और एंथुजियाज्म भी रहेगा. एंड सी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है. डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है. मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज मानी जाती है, मतलब मेल एंड फीमेल एनर्जीज. आपके लिए बस ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी दिखाता है. आप खुद नेगेटिव सिनारियोज अपने माइंड में रख रहे हो, नेगेटिवली सोच रहे हो, बात बात पे चिड़चिड़ापन महसूस करोगे, इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्सा कर सकते हो. बट चीज़ें अगर आप चाहो ना तो बैलेंस हो सकती है, क्योंकि आपने खुद ने ये नेगेटिव सोच अपने माइंड में रखी है. तो आप अगर अपने सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक सब कुछ संभल जाएगा. आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है ये पूरे वीक. आपको बस अपने थिंकिंग को थोड़ा पॉजिटिव रखना है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आई कैन से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है. तो सी एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट. तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है. नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली है. सो डोंट यू वरी, आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ रहेगी. करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए होगा. 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए मतलब करियर वाइज आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ले रहे हो, सोच रहे हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको हो रहा है. मतलब बेसिकली आपको क्या है कि आपका पैसा एक भी रुपया कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए. आपका माइंडसेट ऐसा है कि सारे पैसे बस मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरा एक भी रुपया कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए. आप ऐसा सोच रहे हो. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप करियर वाइज बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रहोगे. तो किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आने भी नहीं दोगे. आप अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी भी तो भी आप अपने लॉजिकल माइंडसेट से उसको इजीली सॉल्व कर लोगे. 6 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस, तो लग्जरी. तो मतलब आप एक मतलब बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हो. आपका फर्म डिसीजंस भी बहुत रहेगा, स्ट्रॉन्ग भी बहुत रहोगे, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मतलब इंटेलिजेंट वे में मैं बोल रही हूँ कि अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग. तो मतलब बेसिकली आप अपने इंटेलिजेंस से सबको चार्म कर लोगे. लोग आपकी होशियारी की बहुत तारीफ करेंगे. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपकी ये जो आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी ये आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आप खुद बहुत नेगेटिव सोचते जा रहे हो. आपने पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उसके लिए आपने ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं एंड उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं. मतलब बेसिकली अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरा जब भी टाइम ख़राब था तभी मेरे साथ ऐसा किया था ना, अभी देखो मैं क्या करता हूँ. तो आप ऐसे सोचते रहोगे. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपको पैसे को लेकर थोड़ा बहुत कहासुनी हो सकती है, ऊपर नीचे चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरा पैसा बस मेरे पास ही रहे. तो ऐसी छोटी मोटी पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े रह सकते हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप थोड़ा कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो सकते हो, ना कि इमोशनल होके. मतलब ज़्यादा आपका इमोशनल से ज़्यादा थोड़ा लॉजिकल माइंड ज़्यादा रहेगा. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बट अच्छी बात ये है आपके लिए कि किंग एंड क्वीन का कार्ड निकला है, तो आपके लिए मतलब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आ गया, मेल एंड फीमेल एनर्जीज ही आ गई. तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि क्या है 6 ऑफ कप्स भी आया है. तो रीयूनियन भी हो सकता है, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है. आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार भी आपको मिलने आ सकता है, उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक्स पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो. तो एक हैप्पी एटमॉस्फेयर भी रह सकता है.
बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी खुद की नेगेटिव माइंडसेट। तो आपको बस अपने नेगेटिव माइंडसेट का ही ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो कोई भी चीज़ आपके लिए रास्ते में नहीं आएगी। एंड जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी आपके वर्क प्लेस पे कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, क्योंकि किसी 2 स्वॉर्ड्स के कारण आए हैं तो हेडेक तो डेफिनेटली होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि हेडेक होने के चांसेस हैं। प्लस आपको घुटने का दर्द रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है। अपने आपको कोलेस्ट्रॉल का आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रख लीजिएगा। एंड बस थोड़ा एक बैलेंस डाइट रखेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से इज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से इज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Leo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो आप खुद देख पा रहे हो 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, द वर्ल्ड का कार्ड निकला है एंड बाकी के सारे 6 के 6 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है। तो आपके लिए मतलब किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको हर चीज़ में बस चांदी ही चांदी है। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, ये 2 कार्ड्स आपके लिए निकल गए हैं। तो ये वीक तो आपका इतना फैंटास्टिक जाने वाला है कि मतलब ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में मैं बोलूँगी लियो आई विल से अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई कहीं पर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो अगेन आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो सकते हैं, आपको नेम फेम फॉर्चून सब कुछ मिलेगा। गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट रहेगा कि आप मेहनत करोगे, 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स, तो मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है, पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो मतलब आपके सारे विशेज़ एंड डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, किसी भी चीज़ की आपको कभी कोई सा कमी महसूस नहीं होगी। अगेन 2 ऑफ कप्स आया है, तो आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करोगे या फिर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है कि जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। एंड अगर आप फाइनेंस ढूंढ रहे थे या फिर कोई बिजनेस एसोसिएट ढूंढ रहे थे या फिर कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो डोंट वरी, टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं। उल्टा 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं पे रिलोकेट कर सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज रिलोकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपके पास सब कुछ रेडी है, प्लान है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपको बस चलना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी 2 ऑफ कप्स, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए तो चांदी ही चांदी, मतलब आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट, अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट डेफिनेटली मिलेगा। अगेन 9 ऑफ कप्स है तो आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा खुशी भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है आपके फैमिली में। आपको बस अच्छा टाइम स्पेंड करना है, खुश रहना है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा था या फिर हो सकता है कि अभी आपका कार्मिक फेज चल रहा हो, बट कोई भी लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर लोगे, सब कुछ माफ़ कर लोगे। हाँ, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो नंबर 3, तो मतलब किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। बाकी सिंगल लोग हैं जो लोग, उनके लिए भी नया रिलेशनशिप डेफिनेटली स्टार्ट हो सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो आपको बस अपने डाइट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि एन्जॉयमेंट भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, तो उसमें आप कुछ उल्टा फुल्टा ना खा लो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, वरना आपको
डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है बहुत टाइम से तो आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो सी आपके लिए 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड निकला, एंड बाकी के 4 कार्ड्स भी इतने फैंटास्टिक निकले। सो ये सारे कार्ड्स के एक भी कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है। सो ओवरऑल आई कैन से लियो अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द टावर, द हेरोफेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो Sagittarius आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकान आके 3 कार्ड्स तो निकले हैं, बट क्योंकि द टावर का कार्ड निकला है तो चीज़ें अचानक से हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि खाली ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, बट क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों पॉजिटिव कार्ड्स में निकले हैं, एंड हेरोफेंट एंड एम्परर का भी बहुत ही मेजर अरकान के पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, तो अगर आप चाहो तो चीज़ें मैनेज हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। क्योंकि भले ही अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप अपना गुस्से वाला एटीट्यूड थोड़ा सा पीछे रखो तो चीज़ें पॉजिटिव होने के भी चांसेस हैं। टावर कार्ड के नीचे ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो हो सकता है कि अचानक से आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़े ये वीक में। बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके पास पैसे होंगे, नेम फेम फॉर्चून होगा, आप कहीं पर शिफ्ट भी हो सकते हो, रिलोकेट भी हो सकते हो। बट बड़ा दिल रखकर आप माफ़ करने की कोशिश भी करोगे एंड कर भी पाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है, नंबर 5 की एनर्जी आ गई है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी बहुत आ गई है, तो लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ भी बहुत हैं। तो एक साइड से माफ़ भी कर रहे हो, एक साइड से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, तो आपके लिए करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। हेरोफिन का कार्ड आया है, तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर आपको कोई मेंटोर हो, वो आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है एंड एनकरेज कर सकता है, या फिर आपको रास्ता दिखा सकता है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। आपको अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे ज़माने की पुरानी परंपरा ही ठीक है, इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एंड इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिशनल मत हो जाइएगा। थोड़ा चेंजेस लाइए अपने काम में भी, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए। एम्परर का कार्ड आया है, तो अगेन आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, एंड आपके लिए डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होगा ही, साथ ही साथ आपको करियर वाइज एक न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट तो होगा ही, साथ ही साथ प्लस होगा क्या कि आपको अपने करियर का, अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है कि आई एम समथिंग। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। बेसिकली अभी आप अंदर से घबरा गए हो किसी चीज़ को लेकर, एंड आपको वो दिखाना नहीं है बाहर, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, सबको इंसल्ट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो उनसे, तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के भी चांसेस हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा एंड अपने एंगर एंड अपने ईगो इश्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। टावर का कार्ड निकला है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है आपके लिए, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। तो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है। तो बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर देखा जाए तो करियर वाइज तो चलो अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हेरोफिन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको एकदम से ऑर्थोडॉक्स नहीं रहना है, ओवर ट्रेडिशनल नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करनी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। एम्परर का कार्ड आया है, तो अगेन आपका ईगो इश्यूज़ रहेगा, एंगर इश्यूज़ रहेगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, एंड आपके मतलब बेसिकली आपको क्या है,
दूसरों से बात करते टाइम उनको नीचा नहीं दिखाना है कि आई एम समथिंग, एंड दूसरों के ओपिनियन को भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे, वैल्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक साइड से दिखा रहा है कि आप सब कुछ माफ़ कर रहे हो बड़ा दिल रखकर, बट क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है तो लड़ाई झगड़े भी डेफिनेटली होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल्स निकला है तो एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। एंड बाकी अगर बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो शादी होने के भी, फिक्स होने के भी चांसेस हैं आपके लिए सैजिटेरियस। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करिए। हेडेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इंक्रीज़ हो सकता है, आपको नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में ऑल्सो सैजिटेरियस ओवरऑल a positive to average week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, links with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.